बीवी से परेशान पति। अंकित रानीगंज में अपने पिता केशव, माँ सरिता और पत्नी निशा के साथ रहता था। अंकित एक नौकरी वाला आदमी था और कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी हुई थी। निशा और सरिता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाती थी और जैसे ही अंकित घर आता, निशा उसके सामने ही उसकी माँ की बुराई करने लगती। एक सुबह जब अंकित काम पर जा रहा था, निशा मुझे खाना दे दो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। हाँ लाई, ये लो तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारा टिफिन लगाती हूँ। वो तो ठीक है, मगर तुमने ये टिंडे क्यों बनाए हैं मेरे लिए? तुम्हें पता है ना मैं ये सब्जी नहीं खाता। हाँ पता है, मगर मैं करती क्या, सासू माँ ने ही टिंडे बनाने को बोला था। तुम ही कहते हो कि उनकी हर बात माना करूँ। हाँ माँ ने बोला वो ठीक है, मगर तुम मेरे लिए कुछ और भी बना सकती थी। यही तो मुश्किल है, अगर अपनी मर्जी से कुछ करो तो भी दिक्कत, और जैसा बोला जाए वो करो तो भी दिक्कत। ये क्या ड्रामा है सुबह सुबह? छोड़ो, मुझे कुछ खाना ही नहीं है। अंकित बिना कुछ खाए ऑफिस चला जाता है और चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गया। अरे अंकित, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाई, शादी करके मैं तो परेशान हो गया हूँ। वो तो सभी परेशान है यार। नहीं यार, मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही परेशान करती है, किसी न किसी बात पर हर दिन झगड़ा करती रहती है। तुम एक काम करो, कल की छुट्टी ले लो और तसल्ली से बैठकर बात करो अपनी पत्नी से कि उसे परेशानी क्या है। नई नई शादी है, क्या पता वो भी किसी परेशानी में हो। हाँ तुम सही कहते हो, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन अंकित ने छुट्टी ली और निशा से इस बारे में बात की। निशा, क्या तुम्हारे सारे काम हो गए हैं? हाँ अभी फ्री हुई हूँ, सुबह से काम करके थक गई हूँ। तुम्हें क्या कोई परेशानी है? मतलब तुम्हें घर की याद आती है या कोई और कारण है जो तुम्हें परेशान करता हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरे पूछने का कारण बस यही है कि अब तुम्हारे और माँ के रोज रोज के झगड़ों से मैं परेशान हो गया हूँ। अंकित, मेरे घर में सारा काम मम्मी करती थी और अब मुझे इतने लोगों का काम करना पड़ता है और उसमें भी तुम्हारी माँ इतनी कमियां निकाल देती है, बस यही परेशानी है। तो इसका इलाज क्या है? क्या हम कहीं बाहर नहीं रह सकते अपने खुद के घर में? कैसी बात कर रही हो निशा? अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? अंकित, तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी है, हम मम्मी पापा के लिए एक नौकर रख लेंगे और पापा की पेंशन भी तो आती है। नहीं निशा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अंकित, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुमने मेरी परेशानी पूछी, मैंने बता दी, आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अंकित निशा की बातें सुनकर और परेशान हो गया और पानी पीने रसोई में गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी माँ रसोई के बाहर आंगन में बैठी हुई थी। तभी उसे एक तरीका सूझा। माँ, यहाँ क्यों बैठी हो? कमरे में जाकर आराम करो। बेटा, तेरी बीवी का क्या भरोसा, कब किस बात पर लड़ने लगे, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई। माँ, तुम्हें याद है एक बार तुमने बोला था कि तुम्हें तीर्थ यात्रा पर जाना है? हाँ याद है, मेरा बहुत मन था, मगर तब पैसों की समस्या थी। तब पैसों की समस्या थी, अब तो नहीं है ना? मैंने तुम्हारी और पापा की टिकट करा दी है 3 दिन बाद की। तुम तैयारी शुरू कर दो, मगर तुम निशा को मत बताना कि तुम कहीं जा रही हो, मैं अपने आप बता दूंगा। हाँ बेटा, जरूर। अंकित निशा के पास गया और बोला, बहुत दिन हो गए निशा, तुम अपने मायके नहीं गई, अपना सामान बांध लो, 2-3 दिन के लिए अपने घर हो आओ, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। अंकित ने निशा को उसके घर छोड़ दिया और अपने मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा के लिए तैयार कर दिया। उसके मम्मी पापा 1 महीने के लिए जाने वाले थे। जैसे ही उसके मम्मी पापा यात्रा के लिए निकल गए, अंकित ने एक घर किराए पर ले लिया। कुछ समय बाद अंकित निशा को लेने गया और गाड़ी में निशा को बैठाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। निशा ने पूछा कि ये क्या कर रही हो? तो बोला, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। थोड़ी देर बाद निशा को गाड़ी से उतारा और पट्टी हटाने को कहा। ये हमारा नया घर है, जहाँ बस मैं और तुम रहेंगे। क्या सच में?
हाँ, जब तुम ऐसे रहना चाहती हो तो ऐसे ही रह लेते हैं। हाँ, अब मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी। निशा बहुत खुश हो गई और खुशी से रहने लगी। मगर कुछ दिन बाद निशा को महसूस होने लगा कि अकेले रहने की वजह से उसका काम और भी बढ़ गया है। पहले तो सरिता भी बहुत से कामों में हाथ बटा दिया करती थी, मगर नए घर में सारा काम सिर्फ निशा को ही करना होता। एक शाम जब अंकित ऑफिस से घर आया। अरे अंकित, आ गए। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। तुम बताओ, अब खुश हो ना? तुम अपने खुद के घर में। हाँ, मैं खुश तो हूँ, मगर एक परेशानी है। बोलो, अब क्या हुआ? मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। नौकरानी? अब क्यों चाहिए नौकरानी? यहाँ बहुत सारा काम होता है, मैं सारा दिन बस काम ही करती रहती हूँ। नहीं, हम कोई नौकरानी नहीं ला सकते निशा। एक नौकर जो मैंने मम्मी पापा के घर रखा हुआ है, उसी में सारी सैलरी लग जाती है, फिर घर के खर्चे भी होते हैं। और वैसे भी तुम्हारे कहने पर हम यहाँ आए हैं। अगर तुम्हें यहाँ भी दिक्कत है तो तुम अपने मायके ही रह लो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रह लेता हूँ। अब निशा को अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अंकित के गुस्से को देखते हुए वो कुछ नहीं बोल पाई और कई दिनों तक चुपचाप सारा काम करती रही। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सरिता और केशव भी यात्रा से वापस आ गए। जब वो अपने घर गए तो देखा वहाँ ताला लगा हुआ है। उन्होंने अंकित को फोन लगाया। अंकित घर गया और सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई, मगर उन्होंने अंकित को खूब डांट लगाई। वो दोनों अंकित के साथ निशा को लेने गए। निशा उन्हें देखते ही रोने लगी। अरे नहीं बेटा, रोते नहीं हैं। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुमने माफी मांग ली। इसी से पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। जो हुआ सो हुआ, चलो अब अपने घर चलते हैं। निशा वापस घर चली गई और अपनी सास की सेवा करने लगी। और अब निशा अपने पति से झगड़ा भी नहीं करती और अब वो सभी के साथ हंसी खुशी रहने लगी और अंकित की सारी परेशानी दूर हो गई। इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।